पहाड़ों के बीच एक गुफा, दावा किया जाता है कि इस गुफा में 2000 साल से भी ज्यादा उम्र के ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इस गुफा का सच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम गुफा की ओर निकल पड़ी और इस गुफा से जुड़े हर दावे की हमने पड़ताल की है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बुंदेलखंड के पहाड़ों में रहस्यमय गुफा। आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा करने से भी यहाँ के लोग डरते हैं। झांसी में पहाड़ों के बीच बनी हुई है एक गुफा। वो गुफा जिससे जुड़ी हुई हैं कई कहानियां। कहा जाता है कि इस गुफा में हजारों साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। इस गुफा में ऋषि मुनियों को देखा जाता है, वो ऋषि जिनकी उम्र हजारों साल बताई जाती है। इतना ही नहीं, इस गुफा को लेकर कई खौफनाक घटनाओं का भी जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में कई अदृश्य शक्तियां वास करती हैं, जिसकी वजह से लोग इस गुफा में अकेले आने से डरते हैं। यहाँ तक कि इस गुफा के आसपास भी लोग सिर्फ दिन के वक्त ही जाते हैं। रात को यहाँ आने की कोई सोचता भी नहीं। 200 फीट की चौड़ाई है, उसको पार करते हुए अगली साइड निकलेंगे जहां नरसिंह भगवान का अवतार है और जहां पे गुफा बनी हुई है। अब भयावह यह है कि कोई आज तक उस गुफा में घुस नहीं पाया है और जैसे आप रात्रि का समय होने को है कुछ ही देर बाद, तो यहाँ पे अकेला आना या अकेले कोई भी, तो ये नेगेटिव एनर्जी जिसको हम भूत पिशाच इत्यादि इत्यादि नाम से पुकारते हैं, उनका यहाँ पे ऐसा माना जाता है। और हालांकि मैं भी डर की वजह से मैं भी इधर पे ऐसे समय पे नहीं आया हूँ। न्यूज 18 की टीम इस गुफा का सच जानने के लिए गुफा की ओर आगे बढ़ रही थी। हमारा मकसद था हर उस राज से पर्दा उठाना जो इस गुफा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये गुफा जिस जगह बनी हुई है वहाँ हजारों साल पहले असुर सम्राट हिरण्याण कश्यप का राज्य था। उसी दौरान ये गुफा डिकांचल पहाड़ के अंदर बनाई गई थी। डिकांचल पहाड़ के 636 फीट ऊपर बनी इस गुफा का रहस्य आज भी बरकरार है। डिकांचल पर्वत की कोख में बनी इस गुफा को सिद्ध बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी का ये दावा है कि उसको पूजा के दौरान कई बार ऐसे ऋषि मुनियों साधु संतों के दर्शन हुए जिनकी उम्र कई हजार साल लग रही थी। इस गुफा का महत्व ये है कि यहाँ हजारों साल से कई सिद्ध साधु संत अंदर रह रहे हैं आज भी जी। क्योंकि हम इस गुफा में रहते हैं तो कई लोगों के हमें प्रत्यक्ष दर्शन भी मिले हैं, कई लोग यहाँ लेटे भी मिले हैं हमें जी। तो उनसे हमारी बातचीत भी होती है, समय समय पे वो हमें आगे का गाइड करते हैं कि कैसे भजन करना है, क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रहस्य गहराता जा रहा था। हमारे मन में सवाल था कि जो दावे इस गुफा को लेकर किए जा रहे हैं क्या वो सही है? क्या वाकई गुफा में कोई आता है? काफी देर तक पहाड़ों पर चलने के बाद हम उस गुफा के करीब पहुंच चुके थे जिसे सिद्ध बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर गुफा के अंदर क्या है? क्या गुफा में कोई हमें मिलेगा? क्या गुफा के अंदर जाना सुरक्षित होगा? लेकिन इन तमाम सवालों को पीछे छोड़कर हमारी टीम ने गुफा के अंदर जाने का फैसला कर लिया था। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। गुफा की ओर बढ़ने के दौरान हमें गुफा के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली। एक तरफ आस्था तो दूसरी तरफ विज्ञान। सच जानने के लिए हम आगे बढ़ते रहे और फिर ये सिद्ध बाबा की गुफा हमारे सामने थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 की टीम उस सिद्ध बाबा के गुफा के सामने पहुंच चुकी थी। हमने इस गुफा के बारे में कई कहानियां सुनाई थी, लिहाजा हम सावधान थे। ऐतिहासिक डिकांचल पहाड़ के अंदर तमाम गुफाएं बनी हैं। दावा यह किया जाता है इन गुफाओं के अंदर हजारों साल से साधु संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही डिकांचल पहाड़ के में एक हमने ऐसी गुफा खोज निकाली है जिसमें यहाँ के जो पुजारी हैं वो दावा करते हैं कि यहाँ इस गुफा के अंदर, आपको बता दें कि हजारों साल से साधु संत तपस्या कर रहे हैं
और रोज सामने आकर के सुबह 3 से 4 के बीच में इसी बेतवा नदी में आकर के स्नान करने के बाद फिर दोबारा इसी गुफा में आकर के भगवान की पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। पहाड़ों के बीच बनी इस गुफा की ओर हम बढ़ते चले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऐतिहासिक गुफा है, बहुत ही प्रचंड गुफा है। ये देखिए गुफा का रास्ता कितना कठिन रास्ता है। गुफा का अंदर वो पुजारी मौजूद हैं, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि उन पुजारी कैसे पूजा करते हैं। बड़ी मुश्किल से देखिए हम निकल पा रहे हैं और हम कहेंगे कि आप वालों आराम से आइए। और आराम से आने के बाद हम ये देखिए वो गुफा है जहाँ पर बताते हैं, दावा किया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल से साधु संत ऋषि मुनि भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक पहाड़ है जिसका कई लाखों साल से पुराना इतिहास है। और ये देखिए महाराज जी अंदर बैठे हैं जो बताते हैं कि इस गुफा के अंदर, थोड़ा सा आगे आइए, इस गुफा के अंदर देखिए गुफा गई हुई है। थोड़ा सा आगे जाइए आप, जरा ये गुफा दिखाइए, थोड़ा सा और आगे जाइए आप। ये देखिए ये गुफा है, और आगे आइए और आगे जाओ। ये गुफा बता रहे हैं कि इस गुफा के अंदर आज भी हजारों की संख्या में साधु संत हैं। गुफा में पूजा करने वाले संत ने हमें कई बेहद रहस्यमय बातें बताई। गुफा के अंदर भयानक आवाजें आती हैं, लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। संत हैं इसमें जो 2500 साल पुराने हैं, जिनके 50 फीट के तो लगभग बाल हो गए हैं, और ये उनकी पलकें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो उठा के ऐसे बात करते हैं। जब वो नदी में नहाते हैं तो बाल तो उनके नदी में ही रहते हैं, वो यहाँ तक आ जाते हैं। ऐसे संत को भी हमने यहाँ पे देखा है। तो महाराज जी हमें जानना चाहते हैं कि इस गुफा में आप रहने आए हैं, तो क्या लगा आपको इस गुफा में? क्या चमत्कारी गुफा है? हाँ, ये चमत्कारी गुफा है। यहाँ पे कोई भी कामना बोल दो आप तो वो निश्चित ही पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे नरसिंह अवतार हुआ था नारायण का, और जगदम्बा भी प्रत्यक्ष विराजमान है, और इतने सारे साधु संत यहाँ पे विराजमान हैं। उनका जो तप चल रहा है अंदर, उनकी कृपा से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कामना बोलता है, कोई यहाँ से खाली नहीं लौटता है। आपको दर्शन हुए? हाँ, हमें दर्शन हुए। हम ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने ही यहाँ पे आए थे, यही उद्देश्य था। इसी कारण यहाँ पे रुक पाए हैं। बाकी यहाँ का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे कोई भी रुक नहीं पाता है रात्रि भर, कितना भी बड़ा संत हो। अगर इनकी मर्जी हो जाए तभी आप रुक सकते हैं। बेतवा नदी के किनारे बसे लाखों साल पुराने डिकांचल पर्वत की कोख में बनी यह गुफा को लेकर जो दावा किया जाता है, उस पर हम भी विश्वास नहीं करते हैं। विज्ञान के सामने ये दावे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन स्थानीय लोगों के दावे और मान्यताओं की चर्चा दूर दूर तक है। इन हालात में इस सिद्ध बाबा की गुफा को लेकर कई रहस्य हैं जिनका सच कोई नहीं जानता, जो सैकड़ों साल से अब भी एक राज बना हुआ है। अश्विनी मिश्रा के साथ झांसी से